नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है उपहार। मीनू, चलो अपनी मम्मी को फ़ोन लगाओ और वास्तु पूजा में आने का निमंत्रण दो। मैं भी उनसे बात कर उन्हें आमंत्रित कर दूंगी। मीनू की सास किरण जी ने कहा। उनकी बात सुनकर मीनू के मन में उथल पुथल मच गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या जवाब दे। अब कौन सी लड़की होगी जो मायके वालों के आने से खुश ना होगी। पर मीनू का सिर चकराने लगा। मीनू की शादी को 11 वर्ष हो चुके हैं। ससुराल में उसके ससुर किशन जी, सास किरण जी, पति शशांक और एक शादीशुदा ननद है जिसका इसी शहर में ससुराल है। मीनू 8 वर्षीय बेटे और 6 वर्षीय बेटी की माँ है। उसके मायके में मम्मी पापा और एक छोटा भाई है जिसकी अभी अभी नौकरी लगी है। अभी मीनू के ससुराल वालों ने अपना घर रिनोवेट करवाया है। घर पूरी तरह से नया बनवा दिया, इसलिए साल भर से किराए के घर में रह रहे हैं। पर मम्मी जी, पिछली बार गृह प्रवेश की पूजा में तो मम्मी पापा आए थे। अब रिनोवेशन के बाद की छोटी सी पूजा में उनका आना जरूरी तो नहीं है। मीनू ने अपनी सास से कहा, ये क्या कह रही हो बहू। अब तुम्हारी ननद नंदोई का परिवार तो होगा, साथ में तुम्हारे मायके वाले भी आ जाएंगे तो एक साथ अच्छा लगेगा। सास ने सफाई दी। मीनू उलझन में फंस गई। पूरे 22 घंटे का सफ़र तय करके एक दिन के लिए अपने मायके वालों को बुलाना उसे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास लाए गए उपहार तो एक झटके में ले लेंगी, लेकिन उन्हें सम्मान सहित 2 दिन रुकने के लिए भी नहीं कहेंगी। बेटी के ब्याह में कोई कसर ना रह जाए, इसलिए मीनू के मम्मी पापा ने अपनी ज़मीन तक बेच दी थी। मीनू के पिता ससुराल आते थे तो दरवाजे की घंटी भी उन्हें अपनी कोहनी से दबानी पड़ती थी, क्योंकि दोनों हाथों में उपहार जो होते थे। 10 साल पहले घर के वास्तु पूजा में भी मीनू के मम्मी पापा को लाख रुपए का खर्चा लग ही गया था। 8 साल पहले शशांक ने कपड़े का नया शोरूम खोला, तब भी उसके उद्घाटन में कितना खर्चा करके मम्मी पापा आए थे। ननद की शादी में भी सोने का उपहार देने के लिए उसके पापा को अपनी सोने की चेन बेचनी पड़ी थी। मीनू के दोनों बच्चों का जन्म भी उसके मायके में ही हुआ था। सारा खर्चा उसके मायके वालों ने उठाया था। ससुराल वालों ने खर्च से बचने के लिए उसे मायके भेज दिया था। 2 साल पहले ससुराल में शशांक के दादाजी दादी जी के पीछे भागवत कथा का आयोजन किया गया। बुलाने पर मीनू के मम्मी पापा भी आए थे। सास ससुर ननद नंदोई बेटी जमाई उनके बच्चों को सबको लिफाफा दिया। पर मीनू ने गौर किया, उसकी मम्मी के हाथ की रत्न वाली अंगूठी गायब थी, जो उसने उनके हाथों में बचपन से देखी थी। मीनू के पूछने पर माँ ने कहा, ओह बेटा, मैं थोड़ी दुबली हो गई हूँ ना, तो अंगूठी थोड़ी ढीली हो गई है, तो गिरने के डर से नहीं पहनी। माँ की झूठ को मीनू ने तुरंत भाप लिया। इतना लेने के बाद भी ससुराल वालों ने कभी बीमार माँ की सुध नहीं ली और ना ही किसी प्रकार की मदद की। इसलिए आज जब सासू माँ ने मायके वालों को बुलाने की बात की तो मीनू उलझन में फंस गई। इतने में शशांक आया और मीनू से बोला, क्या हुआ, परेशान लग रही हो। माफ़ करना शशांक, मैं अपने मायके वालों को पूजा में नहीं बुलाना चाहती। इतनी दूर से इतना खर्चा करके एक दिन के लिए बुलाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बुलाने पर कैसे भी व्यवस्था करके शगुन देने मम्मी पापा आ तो जाएंगे, लेकिन मैं जानती हूँ वहाँ की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। ऐसे में उन पर अतिरिक्त भार डालना मैं नहीं चाहती, मीनू ने कहा। मीनू की बात सुनकर शशांक एक बार के लिए कुछ कह ना पाया, फिर कहा, मुझे माफ़ कर दो मीनू, इतने वर्षों तक मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ ना सका। मीनू, जब सारा परिवार साथ हो तो खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। तुम्हारे मायके वाले आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन इस बार उनके आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं लिया जाएगा। वे आराम से अपनी बेटी के घर रुकेंगे। हम माँ का इलाज यहाँ किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवाएंगे। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद उपहार के नाम पर बेवजह उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। आज पति ने मीनू के मन की सारी उलझन दूर कर दी और वो चल दी अपनी माँ को फ़ोन लगाने। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।